फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की टेक्स्ट बुक का आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है, ये न्यू बुक जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद जो पब्लिश हुई है उस बुक का है। और ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो थी अर्लीस्ट बुक जो हमारी थी, उसमें चैप्टर नंबर 5 था, जिसकी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो इस बुक का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ था, जिसमें चैप्टर्स थोड़े कम भी किए थे और चैप्टर्स जो है वो उनमें कुछ एडिशन भी किए गए थे। तो वो चैप्टर्स तो मैंने आप पिछली बुक से पढ़ाए थे, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। लेकिन आज जो इस बुक में है वो मैं आपको एक यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये एक कहानी के तौर पे बताया गया है, तो मैं आपको इसको ऐसे एक कहानी के तौर पे ही सुनाऊंगी। इसको थोड़ा मैं क्रिस्प करके सुनाऊंगी, आप डिटेल में थोड़ा वो पहला वाला लेक्चर भी रेफरेंस में देख सकते हैं। बहुत क्रिस्प नहीं होगा, आपको समझ में आए इतना तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे मल्ली एंड हिज सिस्टर वल्ली, तो यहाँ पे इन दोनों की समर वेकेशंस की बात हो रही है। तो उनके पेरेंट्स ने प्लान की है उनकी विजिट, ताकि वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो कि लिविंग अक्रॉस इंडिया है, इंडिया में रहते हैं, पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे वो जा रहे हैं। तो हम देखते हैं उनका फर्स्ट जो हम उनका स्टेशन है वो है उनका नानी का घर, जो कि है हरियाणा में। तो जब वो हरियाणा में अपनी नानी हाउस जा रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लार्ज फील्ड हैं, और वो वहाँ पे अपने मामा मामी को देखते हैं और बाकी भी और अन्य लोगों को देखते हैं कि वो लोग बिजी हैं किसमें, स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क को ग्रेन से अलग करने में। लेकिन वो कर कैसे रहे हैं, विद देयर हैंड्स। जब वो पूछते हैं कि भाई मामा मामी या फिर नाना नानी, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वी आर रिमूविंग दी स्टोन सो दैट ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। हम इन स्टोन्स को इसलिए हटा रहे हैं ताकि जो है हमारा खाना जो है वो, ये ग्रेन्स हमारे खाने लायक बन सके। तो जब वो बाकी जगह देखते हैं कि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, वो तो नानी उनको बोलती है कि आप लोग भी ऐसा करके देखें। और लेकिन पर आपने इस चैलेंज में क्या करना है, अपने अपनी आइज़ जो है वो क्लोज रखनी है। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने आइज़ क्लोज करके भी उसमें से कंकर या पत्थर जो निकाले। तो उन्होंने देखा कि द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्सड सच एज स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो इसको जो है, जब आप देखते हैं उसको अलग करने के, तो आपको जो सब्सटेंस रखना होता है आप उसका साइज़ देखते हैं। आप एक कंकर में एक चुभन सी होती है, आप उसके थ्रू जो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली आप नहीं, आप कई बार दाल में है या अनाज आपके गेहूं में, उसमें तो आप नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। इसमें आपको साइज, कलर और शेप पार्टिकल दे, जैसे मैंने आप बोला कंकड़ को आप निकाल भी सकते हैं आंखें बंद करके, आपको वो चुभेगा, चुभन जैसा लगेगा, तो वो जो है वो उन चीज़ों को आप जो है वो उस बेसिस पे निकाल सकते हैं। इफ़ द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, अगर जो आपने पार्टिकल निकालना है अगर उसकी क्वांटिटी कम है तब तो आप इजीली उसको हैंड से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हैंड पिकिंग जो है ये आपका कन्वीनियंट मेथड नहीं होगा। अब यहाँ पे मल्ली और वल्ली क्या कर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, खाने के वक्त जो है काली मिर्ची आ रही है इनको, तो उनको जो है वो पसंद नहीं है। तो उसने क्या किया कि ये मिर्ची जो है वो ऐसे साइड में निकाल के रख दी। तो ये भी एक हैंड पिकिंग मेथड है। ठीक है, तो अब जो है वो शाम के समय क्या हो रहा है कि मामा जो है वो वल्ली और उनको दोनों भाई बहन को, मल्ली और वल्ली को जो है वो खेतों में ले जाता है। तो वहाँ पे जाके वो दोनों भाई बहन खेतों में क्या देखते हैं कि वो लोग जो हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स को ऐसे सॉरी इन स्टॉक्स को जो है वो इस तरीके से जो है वो एक लठ के ऊपर, एक वुडन ब्लॉक्स है उसके ऊपर जो है वो जोर जोर से पीट रहे हैं, झाड़ रहे हैं। तो उसने पूछा कि मामा वाई आर ये दे डूइंग दिस। तो उन्होंने बोला कि ये जो है वो प्रोसेस है क्योंकि इसके ऐसे जो है फ्रंट में जो है ऐसे ये ग्रेन्स लगे हैं और इनको झाड़ के ये ग्रेन्स निकलते हैं। तो सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन्स को फ्रॉम देयर स्टॉक्स, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं थ्रेशिंग। तो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया हैंड पिकिंग, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं थ्रेशिंग। तो ठीक है, तो ये आ गया। तो जब ये ऐसा करते हैं तो जो ये सेपरेटेड ग्रेन्स है ये हस्क के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। अब वल्ली ने मल्ली से कहा तो क्या ये सारे फार्मर हैंड पिकिंग करेंगे इन हस्क को इन ग्रेन से रिमूव करने के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने अब
नेक्स्ट एक स्टेप आ जाता है इसमें। तो उन्होंने बोला कि आप एक एक्टिविटी करो, आप मूंगफली लो, उसको साथ में रब करो। जब आप उसको रब करेंगे तो आप उसको फूंक, अगर आप उसको एयर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो वो उस देखेंगे आप मूंगफली के जो छिलके हैं वो उड़ जाते हैं और दाने आपके हाथ में रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो एयर है ये क्या करती है, जब आप ब्लो करते हैं एयर को तो सेपरेट करती है हैवियर द लाइटर, जो मतलब कि हैवियर कंपोनेंट यानी कि जो मूंगफली का दाना है और लाइटर कंपोनेंट उसके छिलके। तो एक एयर जो है वो इस चीज़ को मतलब सेपरेट करने में, हायर कंपोनेंट को लोअर कंपोनेंट, इन दोनों को आपस में सेपरेट करने में जो एयर जो है वो बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रोसेस को, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसको बोलते हैं हम विनोइंग। इसमें क्या होता है, एक बैम्बू ट्रे लेते हैं, उसमें सेपरेट करते हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं हाँ, ध्यान नहीं आ रहा मुझे इसको क्या बोलते हैं, बैम्बू ट्रे को लोकल भाषा में सब अलग अलग बोलते हैं। तो इससे जो है वो क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट होता है वो पीछे रह जाता है और जो लाइटर कंपोनेंट होता है, जो हस्क वगैरह होता है, वो आगे आ जाता है, जिससे आपको इसको सेपरेट करना जो है वो ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसका ये जो दूसरा है प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। अब विनोइंग जो मैंने बताया, इसमें क्या हो रहा है, आप यहाँ पे फ़ैन लगा देंगे या फिर कोई एयर देख रहे हैं आप, एयर का रुख किस साइड है, या फिर आप फ़ैन से एयर क्रिएट भी कर सकते हैं कि आप एयर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सूप या बैम्बू ट्री आपने ले लिया और साथ में यहाँ पे देखो ये ग्रेन्स नीचे गिरते जा रहे हैं और हस्क जो है वो उड़ के थोड़ा सा दूर गिरता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो हम बोल देते हैं विनोइंग। This method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing। तो हमने एक पढ़ा हैंड पिकिंग, फिर हमने पढ़ा थ्रेशिंग एंड देन पढ़ा हमने विनोइंग। अब ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो मशीन है इसको बोलते हैं हम थ्रेशर। इसमें जो है सेपरेट हो जाते हैं ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। ठीक है, तो जिस कारण जो है वो हस्क से भी हस्क से और स्टॉक दोनों से ही जो है वो ग्रेन्स को अलग कर देती है। तो इसका मतलब ये जो थ्रेशर्स है ये थ्रेशिंग एंड विनोइंग दोनों काम जो है वो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, हमारा मल्ली एंड वल्ली जो है वो नाना नानी के घर से जो है अब अहमदाबाद जाते हैं अपने पिता के दोस्त घनश्याम भाई के घर। तो वो जा रहे हैं अब अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जाके वहाँ पे मामी को वल्ली कहती है कि हमें मीठी पूरी खानी है। तो अब वल्ली कहती है कि मैं क्या आपकी आटा गूंदने में हेल्प कर दूँ। तो मामी ने कहा कि आटा गूंदने से पहले हमें उसका जो है उसमें जो भूसा होता है उसको जो है वो निकालना, ब्रान जो होता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसने पूछा कि भाई वो हम कैसे करेंगे, वली ने पूछा। मम्मी ने बोला कि उसके लिए हम एक सीव यानी कि एक छन्नी, जो कि ये होती है, छन्नी को यूज़ करेंगे। अब सीविंग जो है ये प्रोसेस क्या करता है, इसमें जो फाइन फ्लोर पार्टिकल, जो आपके कण हैं, आटे के कण हैं, जो कि उन छन्नी के जो होल्स हैं उसमें से निकल जाते हैं और जो भी यहाँ पे भूसा वगैरह है या ब्रान है जो वो छन्नी के बीच में रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सीविंग। तो यहाँ पे बोला है कि सीविंग क्या होता है, sieving is used when components of a solid mixture have different sizes। तो सीविंग में क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड साइज़ तो डिफरेंट है लेकिन मिक्सचर सॉलिड का ही है। ये देखिए यहाँ पे आटा जो है वो फाइन फ्लोर पार्टिकल है, उसका साइज़ छोटा है, जबकि बाकी जो हस्क है या ब्रान है उसका जो है वो साइज़ बड़ा है। तो इस तरीके से उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। 1 सेकेंड। अब क्या हुआ कि अहमदाबाद जब पहुंचे हैं तो साबरमती आश्रम में ज़रूर लेके गए हैं उनको घनश्याम भाई, और वहाँ पे उन्होंने उनको जो है वो नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च के बारे में भी बताया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम जो है वो किसके लिए फेमस है, तो वो है डांडी मार्च के लिए फेमस, जिसको बोलते हैं हम नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है उसके लिए भी चलाया था। वट वेयर इज़ नमक ऑब्टेन फ्रॉम, तो मल्ली ने पूछा भी अब ये नमक जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए जो कहानी है, ठीक है, तो सी वाटर जो होता है समुद्र का पानी, सी वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, सी वाटर में क्या होता है, नमक तो होता ही है, साथ में कुछ अदर जो है सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि पानी में घुले हुए होते हैं। और इस पानी में से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमें इस सी वाटर को शैलो पिट्स, यहाँ पे गड्ढे से बनाए जाते हैं, ठीक है, शैलो पिट्स होते हैं और उनको उनमें इस पानी को रखना पड़ता है और फिर उसे एक्सपोज करना पड़ता है सनलाइट एंड एयर में। कुछ दिनों के बाद जो है ये पानी जो है यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जिसके कारण जो है नमक रह जाता है और पानी जो है वो एयर वाटर वेपर के रूप में उड़ जाता है। तो जो सॉलिड मिक्सचर रह जाता है उसको फर्दर प्योरीफिकेशन की जाती है जिससे कि हमें खाने लायक जो है वो नमक जो है वो हमें मिलता है।
ठीक है। तो जो इंडिया में जो ऐसी वाटर बॉडीज़ जो कॉमन सॉल्ट होता है जिनके पास, तो ऐसी जो है वो मेन सोर्स है आपका सांबर लेक इन राजस्थान। ठीक है, सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है, जो कि कॉमन सॉल्ट का जो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने पानी लेना है, पानी में थोड़ा सा नमक घोलना है, उसको फिर एक पेपर पे रखना है। बिफोर ड्राइंग वो ऐसा होगा, आफ्टर ड्राइंग वो ऐसा होगा, और आर्ट जो है वो इस तरीके से कुछ क्रिएट हो जाएगा पानी जो। तो ये वाइट जो पैचेस है, जैसा कि हमारे पसीने जब कपड़ों पे पसीना पड़ता है तो उस पर भी जो होता है, तो ये जो है वाइट जो है ये जो प्रेजेंस दिखाता है आपकी सॉल्ट की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे एक और डू यू नो के बारे में बताया है कि ट्रेडिशनल हमारा इंडियन सिस्टम था जिसमें मेडिसिन आयुर्वेदा में जो है वो हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है वो उनको रेमेडीज़ के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता था। तो किसी प्लांट्स की रूट्स, लीव्स या फ्लावर्स जो या सीड्स हो गए, तो मेडिसिनल प्लांट्स थे, उनकी हमें ये चीज़ें चाहिए होती थी, तो उनको यूज़ करने के लिए भी उन प्लांट्स पत्तों को या उनको रूट्स को धूप में इवेपोरेट किया जाता था, ताकि उनमें से जो एक्सेस वाटर जो है वो निकल सके, और जो बाकी बच जाता है उसको हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया ये भी उसी का एक है। यहाँ पे आपको चाइना डिश और वायर गॉज ये सब लेके जो है आपको यहाँ पे नमक बचेगा, ये वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, अहमदाबाद के बाद जो है वो अब ट्रिप चलता है हमारा दादा दादी की तरफ, जो कि है पुडुचेरी में उनका घर, सदर्न इंडिया में। तो वो बहुत अपने एक फ्रेंड बालन से जो है वो मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो पहुँचते हैं शाम को, जब होता है दादी जी का टी टाइम। अब जब दादी जी का टी टाइम है तो बच्चे बोलते हैं कि हम, दादाजी बोलते हैं कि हम चाय बनाते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं कि हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जब दादा चाय बना रहे होते हैं तो वो उनको बताते हैं कि चाय, एक कप चाय जो है वो किस तरीके से बनता है। तो अब बलन पूछता है कि जब आपकी चाय दादाजी बन गई तो अब आप उसमें से चाय पत्ती को कैसे निकालेंगे। तो दादाजी कहते हैं उसकी हेल्प लेंगे हम स्ट्रेनर की। अब जब स्ट्रेनर की हेल्प से तो हम मोस्ट ऑफ द टी लीव्स जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है तब भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टी लीव्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टी लीव्स को रिमूव कर सकते हैं। तो उसने पूछा कैसे, तो आपने क्या करना है कि टी को जो है, टी पैन जो है आपको उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखना है, और इसको फिर थोड़ा सा टिल्ट करके आराम से धीरे से कप में चाय डालनी है। तो अब ये जो प्रोसेस था, ठीक है, तो अब ये प्रोसेस था जो कि दादाजी ने बताया, ये अक्सर आपने अपने घरों में देखा भी होगा, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल। जो हैवी है यहाँ पे वो टी लीव्स हैं, और जो लाइटर है वो है लिक्विड। हैवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम, जो वो बॉटम में रह उसको सेटल करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन जब वो लिक्विड जो चीज़ है उस लिक्विड को रिमूव करना बाय टिल्टिंग द वेसल, उस प्रोसेस को बोल देते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे डिकेंटेशन, ठीक है, ये आपने यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप चावल धोते हैं या दाल धोते हैं तब भी ये चीज़ जो है वो यूज़ हम करते हैं। लेकिन जब दादाजी बोलते हैं कि उसके बावजूद सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बावजूद भी थोड़ा सा जो है वो हमारा टी लीव्स मुँह में उसमें चाय में रह जाता है, तो बलन बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि एक प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन का। दादाजी कहते हैं बिल्कुल सही। अब आपकी जो चाय है वो रेडी है, लेकिन इसके लिए अब आपको चाहिए टी स्ट्रेनर, ताकि आप इसको जो है आपको जो है वो एक प्रॉपरली आप इसको जो है वो टी स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसको प्रॉपरली रिमूव कर सकें। तो इस प्रोसेस को जो स्ट्रेनर की हेल्प से आप प्रोसेस करते हैं, जिसमें सेपरेट करते हैं टी लीव्स को टी से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हमने जो है ये नेक्स्ट हमने मेथड पढ़ा वो है हमारा फिल्ट्रेशन। अब क्या हुआ कि हाँ जी, अब यहाँ पे बोला है फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि कई बार जो है हम हमारा मतलब हमारे यहाँ पे लोकल बावड़ी होती है, बावड़ी में जो होता है पानी होता है पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें अक्सर जो है वो पेड़ पौधे आसपास होते हैं, जंगल में होती है अक्सर बावड़ी, उसमें पेड़ पौधे पत्ते वगैरह गिरे होते हैं। तो उसको जो है हम, जब हमने उसमें से फ़िल्टर करना है, उसको पानी पीने लायक लेना है, तो हम उसमें एक पीस ऑफ क्लॉथ लगा देते हैं। ठीक है, उसमें पीस ऑफ क्लॉथ है, उसमें स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं पोर्स होते हैं बिटवीन वोवन थ्रेड्स, तो जिससे जो है हम जो है पानी निकल जाता है, और जो गंदे पत्ते पत्ते वगैरह होते हैं वो जो साइड में रह जाते हैं। तो ये एंशियंट टाइम्स की प्रैक्टिस है जो कि आज भी गांव में की जाती है। और अब जो है वो कपड़ा तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन कई और जगह तो फ़िल्टर पेपर भी यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है अक्सर हम एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो है वो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फ़िल्टर पेपर एक बना लिया है।
ठीक है, उसको एक कॉन में फिक्स किया है, फनल में उसको डाल दिया है, उसमें मडी वाटर डाला है, तो मड ऊपर रह जाएगा, नीचे जो है वो पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो फ़िल्टर पेपर जो है हमारा वो काम करता है। तो नेक्स्ट है अब हमारा, हाँ जी, अब ये जो है देखिए टी बैग्स है यहाँ पे, इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ। जो टी बैग्स थे वो सॉफ्ट क्लॉथ के बने होते जैसे सिल्क वगैरह के पहले, लेकिन फिर उनमें से, ताकि उनमें से जो है टी लीव्स बीच में रह जाएं और वाटर जो है पास हो जाए। आपने अभी भी देखा होगा, आप ग्रीन टी के पाउचेस देखे होंगे, तो वो भी एक फ़िल्टर पेपर ही समझ लीजिए आप, ताकि टी लीव्स में से जो है वो टी अंदर ही रह जाए और जो वाटर लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाए। तो ये है आजकल जो चीज़ है वो है मसलिन क्लॉथ जो है वो एज ए फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद, अब यहाँ पे मल्ली और वल्ली जो है वो बोट राइड के लिए अपने दादाजी के साथ नियर बाय रिवर में जा रहे हैं, और उनके एक फ्रेंड है उत्तुकम, तो वो एक फिशरमैन है। जब वो जा रहे हैं तो अब वो फिशिंग नेट लेके जा रहे हैं, जिसमें जो है ऐसे जो है वो नेट में मछलियाँ फंस जाती हैं, और ये भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड रह जाता है और फिल्टर के थ्रू ये सॉलिड जो है वो आ जाता है नेट के अंदर। लेकिन साथ में यहाँ पे एक बहुत ही सैडन बैग है, जब मल्ली देखता है कि उस नेट में प्लास्टिक बैग्स और ब्रोकन बॉटल्स और लार्ज फिश और स्ट्रॉ उसमें माउथ में उसके है, वो भी रह जाती हैं। फूड रैपर जो कि नदी में फेंके हुए थे वो भी आ जाते हैं। तो ये जो है एनवायरनमेंट के लिए हमारे जो है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जो कि हम अपना नेचर जो है हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब मल्ली एंड वल्ली क्या हुआ, दादा दादी के घर से और बलन अपने दोस्त को जो है वो बाय करके अब वो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, जहाँ पे है उनकी मासी का घर। अब मासी के घर में वो जाके क्या करते हैं, वो रास्ते में उनको मिलता है एक ढाबा, और ढाबे पे वो पीते हैं छाछ। अब ढाबे में वो छाछ पीते हैं, जब वो छाछ पीने बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वो एक बिग पेंटिंग। ठीक है, बिग पेंटिंग जो कि उसमें क्या हो रहा है ढाबे में होती है, तो शॉपकीपर बताता है बच्चों को कि ये एक लेडी है, ये क्या कर रही है, ये कर रही है चर्निंग में क्या होता है, आपने घर में अपने देखा होगा शायद, प्रोसेस ऑफ चर्निंग में क्या होता है, एक बहुत सा बड़ा चर्नर होता है जिसमें जो है मलाई या फिर दही जो है डाला जाता है, उसको इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू, चर्निंग के थ्रू जो है वो उसमें क्या होता है कि उसमें मक्खन जो होता है वो ऊपर आ जाता है और लस्सी छाछ जो है वो नीचे रह जाता है। तो बटर, तो जो मक्खन है यानी कि बटर बीइंग लाइटर, जो बटर लाइटर होता है तो वो फ्लोट आ जाता है और बटर मिल्क जो है वो नीचे रह जाता है। तो ये प्रोसेस है हमारा चर्निंग। तो ये आप यहाँ पे इसको घर में भी देख सकते हैं, आप मधानी बोलते हैं इसको लोकल, और चर्निंग जो है वो अप्लाइंसेस भी आजकल जो है मिलते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी होते हैं। लेकिन ये जो फ़ोटो है ये हमारा जो है वो ट्रेडिशनल वे था चर्निंग का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा, अब वो जा रहे हैं अपनी बुआ के घर, जो कि हैं उनकी बुआ के घर शिलोंग में। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कारपेंटर को, जो कि एक वुडन डोर बना रहा है, लेकिन उसने अपनी जो है वो ये लकड़ी का ये जो कूड़ा था, सो डस्ट जो था, उसमें अपनी जो है कुछ आयरन नेल्स जो है वो गुम कर दी हैं। अब वो उनको एक एक करके जो है वो ढूंढ रहा है। तब मल्ली और वल्ली क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि कारपेंटर अंकल आप थोड़ा वेट कीजिए, और वो फटाफट जो है वो बुआ से एक मैग्नेट लेके आते हैं, और जैसे वो मैग्नेट रखते हैं तो सारी जो नेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उसकी तरफ। तो ये जो है ये चैप्टर हमारे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट जो था हमारा, शायद आई थिंक 5th चैप्टर था, उससे रिलेटेड है ये। तो वहाँ पे हमने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के बारे में और इस मैग्नेटिक जो ये टेक्निक थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इस तरीके से जब हम उस किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है वो बाकी चीज़ों से यूजिंग ए मैग्नेट जो है वो उसको अलग करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर उसको एक मैग्नेट की हेल्प से जब हम सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ा हीप जो होता है आयरन का, जहाँ पे तो जब उसने हमें आयरन को अलग करना होता है तो हम ये बहुत बड़ा एक यहाँ पे मैग्नेट जो है वो लगा होता है, जिससे कि आयरन स्क्रैप्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सारा भारत की यात्रा। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है वो इसमें पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, फिर हमने पढ़ा थ्रेशिंग, फिर हमने पढ़ा विनोइंग। ठीक है, उसके बाद हमने सीविंग देखा कि सीविंग से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सी वाटर में हमने वेपोरेशन देखा, फिर हमने टी की स्ट्रेनिंग देखी, साथ में सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन देखा, और फिर हमने चर्निंग देखी, एंड नेक्स्ट लास्ट हमने देखा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यही था हमारा आज का चैप्टर
सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको मेरे लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी ऐसे लेक्चर्स लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।